और बादलों की गड़गड़ाहट किसी के मन में भी भय पैदा करने के लिए काफी थी। ऐसे में हाईवे की पूरी सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। ऐसी सुनसान रात में एक तरफ सियारों के रोने की आवाज आ रही थी, दूसरी तरफ चील गीत की आवाज इस तरह आ रही थी जैसे वो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हो। ऐसी सुनसान रात में मनीष फुल स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ कहीं जल्दी से पहुंचना चाहता था। वह तेजी से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक झटके में उसने अपनी कार रोक दी। सामने उसकी माँ खड़ी हुई थी और उसे अपने करीब बुला रही थी। कार रोककर सम्मोहित सा मनीष जैसे ही पानी में भीगते हुए बीच रोड पर खड़ी हुई अपनी माँ के पास पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था। वह हैरानी से आसमान देखने लगा। तभी ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए उसके पास आए और उस पर हमला कर दिया। उन चमगादड़ों को अपने हाथों से उड़ाते हुए वह कार में वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, सड़क के दूसरे किनारे पर उसे अपनी माँ नजर आने लगी। वह भागते हुए उनके पास पहुंचा तो किसी चीज से ठोकर लगकर जमीन पर गिर गया। तभी उसके आसपास दो कुत्ते आकर जोर जोर से भौंकने लगे। उन्हें भगाने के लिए जैसे ही उसने पास रखा हुआ पत्थर उठाया, उसकी चीख निकल गई। वो कोई पत्थर नहीं बल्कि किसी मानव के कंकाल का सर था। उसने एक झटके में कंकाल को फेंका और अपनी माँ की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वह सड़क पर भी नहीं था बल्कि किसी मैदान पर था जहां पर दूर दूर तक सिर्फ पत्थर ही फैले हुए थे। मोबाइल की रोशनी में उसने देखा तो वो भी कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा था। तभी उसी कब्रिस्तान में अचानक से उसके मोबाइल का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। उसने अपने हाथ का फोन फेंक दिया और अपने कानों पर हाथ रखकर वो जोर से चीखा तो उसकी माँ उसके करीब आ गई। मनीष बेटा, क्या हुआ है? उठ जा बेटा, मुन्ना उठ जा। अपनी माँ की आवाज सुनकर मनीष एकदम घबराते हुए जोर से बोला, माँ माँ, मैं आपके पास ही आ रहा था, कहाँ हो आप? क्या हुआ? मैं यहीं तो हूँ, मेरे पास कहाँ आ रहा था? माँ, वो कब्रिस्तान, हड्डियाँ, मुझे बचा लो माँ, प्लीज मुझे बचा लो। कहते हुए मनीष बेहोश हो गया। उसकी माँ ने उसे होश में लाने के लिए जैसे ही उसे छुआ, वह चौंक गई। उसका शरीर तेज गर्म हो रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? लगता है